हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी प्यारे स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली स्टूडेंट्स, बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके त्रैमासिक आकलन सितंबर माह 2025 कक्षा 7वीं और विषय यहाँ पे आपकी सामाजिक विज्ञान। तो क्लास 7th वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो रहेगी। इस वीडियो में क्लास 7th के लिए सब्जेक्ट जो आपके सोशल साइंस है उसके लिए अपन यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। और यहाँ पे जो पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक आपका 80 अंक होता है। समय जो है वो आपका यहाँ पे 3 घंटे होता है, ठीक है। और अगर चैनल पे आप लोग पहली बार आए, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहीं पे जो है आपको ऑल सब्जेक्ट्स के सॉल्यूशंस जो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और जैसे ही जो जल्दी आपको, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो आपके प्रोजेक्ट कार्य जो 20-20 अंक के होते हैं उनके वीडियोज़ भी जल्दी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। देखिएगा, सबसे पहले प्रश्न क्रमांक फर्स्ट है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि राष्ट्रकूट वंश के शासक चालुक्य राजाओं के, तो राष्ट्रकूट वंश जो था उसके शासक जो थे चालुक्य राजाओं के क्या थे, सामंत थे, ठीक है। क्या थे स्टूडेंट, सामंत थे। तो सह वाला जो ऑप्शन है ना, ये आपको इसमें राइट करना है, सामंत थे, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रश्न सेकंड है कि सन 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच किस स्थान पर प्रथम युद्ध हुआ। तो ये हो जाएगा आपका तराइन, ठीक है। ए वाला जो ऑप्शन है ना वो आपको इसमें राइट करना है कि 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच तराइन नामक जो स्थान था वहाँ पे युद्ध हुआ। इसे तराइन का प्रथम युद्ध भी कहते हैं। प्रश्न 3 है कि केंद्र सरकार का प्रतिनिधि प्रत्येक राज्य में होता है जिसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे राज्यपाल कहते हैं। सह वाला जो ऑप्शन है ना ये आपको इसमें राइट करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, देखिएगा कि विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवारों की आयु होनी चाहिए। तो इसके लिए जो है यहाँ पे आपका दय वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 25 वर्ष, ठीक है, यानी 25 वर्ष उनकी उम्र होनी चाहिए, आयु होनी चाहिए। फिर देखो प्रश्न 5 है कि पृथ्वी की सबसे भीतरी परत, तो वो होती है आपकी क्रोड, ठीक है। तो बै वाला जो ऑप्शन है ना ये आपको इसमें राइट करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा अपना अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न क्रमांक 6वां है कि वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब, यानी कि वायुमंडल की परतों में अगर अपन ऊपर जाएंगे तो वायुदाब क्या होता है, तो वायुदाब घटता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बे वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। बे वाला ऑप्शन आपको इसमें राइट करना है। फिर अति लघुरात्मक प्रश्न आते हैं आपके। प्रश्न 7वां है। देखिए 4 अंक के होते हैं ये प्रश्न। 7वां प्रश्न कि महमूद गजनवी और चोल राजाओं के बीच सैनिक अभियानों में अंतर बताइए। महमूद गजनवी और चोल राजा जो थे उनके बीच जो सैनिक अभियान थे उनमें आपको अंतर बताना है। तो इस प्रश्न का आंसर आपको करना है यहाँ पे। देखो, महमूद गजनवी और चोल राजाओं के सैनिक अभियानों में अंतर। तो महमूद गजनवी का मुख्य उद्देश्य भारत में धन लूटना और मंदिरों को नष्ट करना था। चोल राजाओं का उद्देश्य अपने साम्राज्य का विस्तार करना, व्यापार मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करना और राजनीतिक यहाँ पे शक्ति बढ़ाना था। तो ये आपका क्वेश्चन क्रमांक 7 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले पेरेंट, अगर आपको मैं बता दूं, अपने मैंने पिछले वीडियोज में बताया, अगर आप लोगों ने अभी तक अपने एप्लीकेशन के ऊपर अगर आप लोगों ने कक्षा 7वीं वाला अगर टॉपर बैच परचेस नहीं किया है तो इसे ज़रूर परचेस कर लेना। इसमें आपको कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट्स का कंप्लीट इसमें सिलेबस मिलेगा, ठीक है, जिसमें आपके वीडियो लेक्चर्स हो गए, लाइव क्लासेस हो गई, नोट्स हो गई, ठीक है। और आपको ऑल सब्जेक्ट्स के त्रैमासिक के जितने भी पेपर्स हैं अपने उन सभी के PDF विथ सॉल्यूशंस, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट्स वो इसमें प्रोवाइड है, ठीक है। और यहाँ पे जो इसमें कंप्लीट आपका सिलेबस करवाया जा रहा है, जैसे गणित का लगभग 50% सिलेबस हो गया आपका, ठीक है। तो उनके वीडियो लेक्चर्स आपको उसमें मिल जाएंगे, तो वो आप लोग वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, जिनमें कंप्लीट चैप्टर आपके उसमें प्रोवाइड है। और इसकी कंप्लीट फीस यहाँ पे 299 है ओनली, ठीक है। ये पूरे ईयर यानी पूरे साल की फीस रहने वाली, जिसमें आपकी त्रैमासिक परीक्षा भी आ गई, अर्धवार्षिक भी आ गई, वार्षिक भी आ गई, ठीक है। तीनों परीक्षाओं की यही फीस है, मतलब, ठीक है। और इसमें जो है आप लोगों को देखो प्ले स्टोर पे जाना, वहाँ पे जाके सर्च करना Y2 पॉइंट, अपना एप्लीकेशन आएगा इस तरीके का, ठीक है। इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना। फिर ओपन करोगे तो यहाँ पे देखो ऑल कोर्सेस वाले ऑप्शन में जाना। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोग तो यहाँ पे देखो कक्षा 6वीं 10वीं 7वीं सभी के कोर्स मिल जाएंगे। तो 7वीं वाले पे क्लिक करना, बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। बाय नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोग तो यहाँ पे जो है पे वाले ऑप्शन आ जाएंगे। फिर यहाँ से जैसे ही पे करेंगे आप लोग तो आपके पास जो है कोर्स ओपन हो जाएंगे वहीं पे, ठीक है। तो ये आप लोगों को ज़रूर करना है। बाकी देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन से अपन देखते हैं। अपना 8वां प्रश्न क्या है, उचित संबंध अपने को जोड़ने हैं यहाँ पे। जैसे ब्रह्मदेव हो गया, तो ब्रह्मदेव क्या होता है, ठीक है, पंचकूल, शिव भक्त, विष्णु भक्त। तो देखो इन प्रश्नों के आंसर देखना। देखो ब्रह्मदेव को आप लोग जोड़ लेना है, ब्राह्मणों को गांव दान में देना, ठीक है। और पंचकूल हो जाएगा गांव के प्रमुख कृष्ण परिवार के मुखिया, ठीक है। और शिव भक्त होता है आपका नयनार, ठीक है, नयनार होता है इस तरीके से। और विष्णु भक्त आपका अलवार हो जाएगा। तो ये आपको इसमें मिलान करने थे। फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, देखिएगा 9वां प्रश्न है आपका, देश और राज्य में क्या अंतर है। देश और राज्य में क्या अंतर है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिएगा, देश एक संप्रभु राजनीतिक की इकाई है जिसकी अपनी सरकार, क्षेत्र और जनसंख्या होती है। राज्य देश के भीतर एक राजनीतिक इकाई है जो संप्रभु नहीं होती और केंद्र सरकार के अधीन कार्य करती है। तो ये आपको इस प्रश्न का आंसर कर लेना है, ठीक है। देश और राज्य में ये अंतर हो जाएंगे भाई। देश एक संप्रभु राजनीतिक इकाई है, ठीक है, जबकि राज्य जो है देश के भीतर की एक राजनीतिक इकाई है। तो इस तरीके से करना है। फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है कि पर्यावरण क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, ठीक है। तो देखिएगा पर्यावरण क्या होता है वो आप लोगों को लिखना है सबसे पहले तो यहाँ पे लिखना आप देखो पर्यावरण कि हमारे चारों ओर मौजूद सभी सजीव और निर्जीव तत्वों को मिलाकर पर्यावरण बनता है, जिसमें हवा, पानी, भूमि, पेड़ पौधे और जानवर सभी शामिल है। और विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो हर साल 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 जून को, ठीक है। तो ये आपको इसमें लिखना है। फिर अपन नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिएगा 11वां प्रश्न आता है कि वायुमंडल किसे कहते हैं। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है। तो वायुमंडल में देखो किसे कहते हैं और क्या कौन सी गैस पाई जाती है। तो देखो वायुमंडल जो होता है वो पृथ्वी को घेरे हुए गैसों की एक मोटी परत है, ठीक है। यानी पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण ही क्या होता है, वायुमंडल। और वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, लगभग 78% पाई जाती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे कर लेना है। फिर अपन देखते हैं आगे के प्रश्न, देखिएगा। और अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, ताकि हम जो है आपको ऑल सब्जेक्ट्स के इसी तरीके से सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करवा सकें। देखो सबसे आगे आते हैं आपके लघुतरात्मक प्रश्न, 6 अंक के होते हैं ये प्रश्न। 12वां प्रश्न है कि तुर्की सेना और राजपूतों की सेना में क्या क्या अंतर थे वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखना, तो यहाँ पे लिखना आप लोग तुर्की सेना और राजपूतों की सेना में अंतर। तो तुर्की सेना तेज गति वाली घुड़सवार सेना और तीरंदाजी पर निर्भर थी, जबकि राजपूतिक सेना जो है पैदल सेना और हथियारों, ठीक है, हाथियों पर अधिक निर्भर थी। और तुर्की सेना जो है वो अधिक अनुशासित और एकीकृत थी, जबकि राजपूत सेना जो है अक्सर अलग अलग कबीलों से बनी होती थी। तो ये आप लोगों को उसमें अंतर यहाँ पे लिख लेने हैं। फिर आपके नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, देखिएगा आपके अगले प्रश्न क्या है, मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं। मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं 13वां प्रश्न है। तो देखिएगा 13वें प्रश्न का आंसर यहाँ पे, ठीक है। तो देखो राज्य विधानसभा चुनाव के बाद जिस पार्टी को बहुमत मिलता है वह अपने नेता का चयन करती है। फिर राज्यपाल उस नेता को सरकार बनाने और मुख्यमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो ये जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री की यहाँ पे बनने की प्रक्रिया है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट प्रश्न अपन देखते हैं, 14वां प्रश्न है आपका कि पौधे एवं जीव जंतु कैसे एक दूसरे पर आश्रित हैं, कारण सहित समझाइए। यानी कि ये एक दूसरे पर क्यों आश्रित होते हैं, उनका कारण। तो उसका कारण है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड चक्र। यानी पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे जानवर सांस लेने के लिए उपयोग करते हैं। बदले में जानवर सांस छोड़ते समय कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं जो पौधों के लिए आवश्यक है, ठीक है। यानी कि पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड तो ग्रहण करते हैं, CO2 तो ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जबकि जीव जंतु जो O2 तो ग्रहण करते हैं और CO2 छोड़ते हैं। तो इस तरीके से ये इनका चक्र होता है। और भोजन यानी सभी जानवर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने भोजन के लिए भी पौधों पर ही निर्भर होते हैं। तो ये जो है इसका आंसर आपको लिखना है। फिर आगे का प्रश्न देखना, 15वां प्रश्न आपका दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, 10-10 अंक वाले, ज्वार भाटा क्या है तथा यह कैसे उत्पन्न होते हैं समझाइए। तो देखो ज्वार भाटा क्या होता है। तो ज्वार भाटा जो है समुद्र के जल स्तर का नियमित रूप से ऊपर उठना, ज्वार और नीचे गिरना भाटा है। उत्पत्ति का कारण यह मुख्य रूप से चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होता है। चंद्रमा के निकट होने के कारण उसका गुरुत्वाकर्षण बल अधिक प्रभावशाली होता है। जब चंद्रमा का खिंचाव पृथ्वी के महासागरों पर पड़ता है तो पानी का स्तर जो है वो ऊपर उठे जाता है, ठीक है। ये आप लोगों को इसमें लिख लेना है।
फिर इसके अथवा में भी है, देखना अथवा में भी दे रखा। अगर आप लोग वैसे तो एक का ही करना है, इस वाले का आंसर दे देना। अगर आप लोग अथवा वाले का चाहें तो अथवा वाले का भी कर सकते हैं कि मानव अपने पर्यावरण को परिवर्तित करता है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसको भी आप लोग लिख सकते हो कि मानव अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लगातार पर्यावरण में बदलाव करता है। उदाहरण के लिए कृषि के लिए जंगलों को काटना, शहरों और सड़कों का निर्माण करना और उद्योगों के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना। इन गतिविधियों से प्रदूषण, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। ठीक है, फिर आपका अगला प्रश्न आता है, देखना कि कच्चा माल क्या है। कच्चा माल क्या है, बाजार में बेचने की प्रक्रिया को समझाइए। तो देखना कच्चा माल क्या होता है। तो कच्चा माल जो है वो मूल सामग्री है जिनका उपयोग तैयार माल के उत्पादन में किया जाता है। जैसे उदाहरण, कपड़ा बनाने के लिए कपास, चीनी बनाने के लिए गन्ना। तो जो कपास हो गया और ये गन्ना हो गया ना, ये कच्चा माल है। ठीक है, तो ये आप लोगों को इसमें लिखना है। और देखना अगला प्रश्न देखते हैं अपन, इसका अथवा वाला चाहे तो अथवा वाला भी कर सकते हैं। ठीक है, कि इनके बारे में दो दो वाक्य लिखिए। उप सरपंच का चुनाव, उम्मीदवार और सरपंच का चुनाव। तो देखो अथवा वाले का आंसर भी अपन देखते हैं यहाँ पे। तो देखो उम्मीदवार क्या होता है, उम्मीदवार वह व्यक्ति होता है जो चुनाव लड़ने के लिए नामित होता है। वह आवश्यक मानदंडों को पूरा करना चाहिए, जैसे न्यूनतम आयु क्या होगी उसकी। ठीक है, क्वालिफिकेशन, एजुकेशन वगैरह आ रही है। मतदाता क्या है, मतदाता वह व्यक्ति है जिसे कानूनी रूप से चुनाव में वोट डालने का अधिकार है। भारत में 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार है। सरपंच का चुनाव, तो गांव पंचायत के मुखिया यानी सरपंच का चुनाव ग्राम सभा यानी गांव के सभी वयस्क सदस्यों द्वारा किया जाता है। ये आप लोगों को इसमें लिखना है। फिर देखना आपका अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, नेक्स्ट आता है प्रश्न क्रमांक 17वां कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुए युद्ध का वर्णन कीजिए। यानी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच जो युद्ध हुआ था उसका बारे में बताना है। तो देखो पहला युद्ध हुआ था उनके बीच में तराइन का प्रथम युद्ध, जिसे अपन 1191 में बोलते हैं कि मोहम्मद गोरी ने भारत पर हमला किया था। पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को हराया और उसे बंदी बना लिया, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया। फिर दूसरा युद्ध हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। मोहम्मद गोरी एक बड़ी और बेहतर तैयार सेना के साथ वापस लौटा था। उसने अपनी रणनीति का उपयोग करके राजपूत सेना को हराया। इस हार ने उत्तरी भारत में तुर्की शासन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। तो ये आप लोगों को इसमें लिख लेना है। ठीक है, फिर आपका इसके अथवा वाला है तो अथवा वाला नहीं किया, वैसे तो एक ही करना होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग अथवा वाला भी चाहें तो अथवा वाला भी पढ़ सकते हैं कि युद्ध से होने क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या क्या हानियाँ होती हैं, विस्तार से आपको इसमें बताना है। बाकी अपन ने कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में देख लिया। अगर किसी प्रश्न में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लें, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होंगे आपके अदर सब्जेक्ट्स के तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। बाकी अपन जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में इसी होश एंड जोश के साथ। तब तक सभी प्यारे स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।